उसका छिलका दूर किया जाता है, तब चावल निकल कर आता है। फिर उस चावल को खौलते हुए पानी में खौलाया जाता है खूब। जब अधिक खोलकर वह पक जाता है, भाई जब तक एक भी कण उसमें रहेगा, थोड़ी भी उसमें कणिका रहेगी तो वह भात नहीं कहलाता है। जब हाथ में लेते ही बिल्कुल पिस जाए तब वह विशुद्ध भात बनकर तैयार होता है। उसी प्रकार जीव भी भगवान का भात है। उसे भक्त बनने में बहुत समय लगता है। देखो पहले तो ये जीव माया में चिपका बैठा है। जैसे धान में मूसल मारो तब उसका छिलका उतरता है, उसी प्रकार जीव सबसे पहले इस संसार में थपेड़े खाता है खूब। और थपेड़े खाते खाते जब सदगुरु की शरणागति ग्रहण करता है, सदगुरु जब उसे स्वीकार कर ले अपनी शरण में, तब विधि पूर्वक इसका छिलका उतारते हैं, उसको ज्ञानोपदेश कर करके, तब वह शुद्ध स्वरूप हो जाता है वह जीव। अच्छा, अब चावल बन गया, छिलका तो उतर गया, माया का आवरण उतर गया, अब जीव चावल बनकर प्रकट हो गया। अब छिलका तो उतर गया, पर उसे खोलने की आवश्यकता है। बिना खोले भात नहीं बनने वाला। तो जीव जब परमात्मा के विरह की अग्नि में खूब खोलता है, खूब तपता है, प्रभु कैसे मिलेंगे, कहां मिलेंगे, कब मिलेंगे, भगवान की विरहाग्नि में जब तपता है, तो तपते तपते वह भात की तरह प्रकट हो जाता, विशुद्ध शुद्ध बुद्ध मुक्त हो जाता है, माया से सर्वथा परे हो जाता है, और वह भगवान का भात बनकर ठाकुर जी के सामने प्रकट हो जाता है। प्रभु उसी भात का भोग पाते हैं। भगवती श्रुति कहते हैं, वेद भगवान कहते हैं, प्रभो अहम अन्नम, प्रभो हम अन्न हैं, आपका भात हैं, और आप भोक्ता हैं, इस अन्न को ग्रहण करने वाले हैं। गोपियां कह रही हैं, प्रभु उसी प्रकार हम आपका भात हैं, गला हुआ सिद्ध हुआ भात है, संत्यज्य सर्व विषयांस तव पादमूलम। प्रभु हमने सारे अहंकार को गला दिया है, सारी वासनाओं का हमने परित्याग कर दिया है। प्रभु घर परिवार की आसक्ति को हमने छोड़ दिया है, अपना सारा अस्तित्व हमने गला दिया है आपके विरह में, और हम विशुद्ध बनकर आई हैं आपके सामने। विशुद्ध भात तैयार है। और प्रभु ऐसे रूखा सूखा भात नहीं है, इसमें आपके प्रेम की मिश्री मिली हुई है, इसलिए बहुत मीठा भात है, सुंदर भात है, इसका भोग पाइए। भगवान ने मानो हिलाया ऐसे सिर, भाई हमको भूख नहीं है। तो गोपियों ने कहा, प्रभु यदि भूख नहीं थी, ये तो दुराग्रह है भाई, पहले तो हम किसी को कहें कि भैया भूख लगी है भात लेकर आओ, और जब भात थाली में लाकर परोस दिया फिर कहें कि हमें तो भूख नहीं है, तो वो तो दुराग्रह है। यदि भूख नहीं थी तो आपने हमें बुलाया क्यों? आपने वंशी बजाकर हमारा नाम पुकार कर हमें बुलाया है, और जब सिद्ध भात आपके सामने थाली में परोस दिया है, फिर कह रहे हैं कि हमें तो भूख नहीं है। तो इस दुराग्रह का त्याग कीजिए, ये दुराग्रह ठीक नहीं है। अच्छा ठीक है, आप कह रहे हैं कि चले जाओ, ठीक है हम चली जाएंगी घर को, पर चली तो जाएंगी, पर पहले आपने हमारा जो मन हरण कर लिया है, जिस मन को चुरा लिया है, वो मन तो हमें वापस लौटाओ, तब घर जाएंगी, क्योंकि हम तो कृष्ण गृहीत मानसा हैं। मन तो आपने ग्रहण कर लिया है, अब क्या करें? हमारे पैर हमारे कदम बढ़ ही नहीं रहे, घर की ओर जाए कहां? चित्तम सुखेन भवता परितो गृहेषु यन्निर्विशत्युत करावपि गृह्य कृत्ये पादौ पदं न चलतस्तव पादमूलाद् यामः कथं ब्रजमथो करवाम किं वा। प्रभु ये पैर उठ नहीं रहे हैं, हम क्या करें, कैसे जाएं? तो भगवान ने कहा, एक काम करो, हम तुम्हें अपनी योग माया से तुम्हारे घर पर भेज देते हैं। गोपियों ने हाथ जोड़कर कहा, सरकार योग माया से आप हमारे शरीर को तो भेज देंगे, पर हमारा मन तो आपके पास ही रहेगा।
स्पष्ट कह दिया। भगवान यही चाहते हैं, भगवान ने आज मन को दृढ़ कर लिया है। भगवान सोचते हैं कि आज जो प्रेम इन गोपियों के मन में है, इनके मुंह से प्रकट करवा के छोड़ूंगा। और भगवान जो चाहते थे, भगवान ने वही गोपियों के मुख से कहलवाया। ये गोपियों ने स्पष्ट कह दिया, प्रभु सिंचांगनस्त्वदरा मृतपूरकेण। हे सखे, हे प्रियतम, हे प्रेमास्पद प्रभु, हमारी तो एक ही इच्छा है, अब अपने दिव्य अधरामृत से हमें कृतार्थ करो, अब सिंचित करो। भाई ये अधरामृत क्या है? बड़ा सुंदर अर्थ दिया है यहाँ। धरती इति धरा, और धरा अमृतम धरामृतम, और धरामृतम न भवति स अधरामृतम। धरती का नाम है धरा, और इस धरती पर जो अमृत उपलब्ध होता है उसको कहते हैं धरामृतम। और इस धरती पर जो अमृत कहीं भी उपलब्ध नहीं है उसको कहते हैं अधरामृत। वह अधरामृत भगवान का, वह प्रेमामृत, रसामृत, जिसकी याचना गोपियां प्रभु से कर रही हैं। श्रुति भगवान ने, वेद भगवान ने भगवान को रस रूप में प्रतिपादित किया है। रसो वै सह रसय्येवानं लब्ध्वा नंदी भवति। वह परमात्मा रस स्वरूप है। उसके उस दिव्य अलौकिक अभौतिक अप्राकृत रस की गोपियों ने याचना की, उस ब्रह्मानंद की प्राप्ति की प्रभु से याचना की। और गोपियां कहती हैं, सुनिए प्रभु, आपको हम स्पष्ट कह रही हैं, या तो हमें वो रस प्रदान कर दो, और यदि हमें वो रस नहीं मिला तो हम हमारे इस शरीर का ही परित्याग कर देंगी, पर हम घर लौटकर वापस जाने वाली नहीं है। और प्रभु ने भी अच्छी तरह से परीक्षा करके देख लिया। भाई गर्मियां पड़ती हैं, हम लोग मटका खरीदने जाते हैं बाजार में, एक 20 रुपया का मटका लेते हैं तो 20 बार ठोक बजा कर देखते हैं, कहीं फूटा हुआ तो नहीं है, कहीं कोई छेद तो नहीं, इसमें टेढ़ा मेढ़ा तो नहीं है। तो जिन गोपियों को प्रभु अलौकिक अभौतिक प्राकृतिक उस परम दिव्य रस को प्रदान करने वाले हैं, भला उन गोपियों की परीक्षा क्यों नहीं करेंगे? देखो बालक, भाई प्राइमरी कक्षा के बालक को पास कर देना कोई खास बात नहीं है, चलो छोटी कक्षा का है, 5वीं क्लास का पास कर दो। लेकिन जैसे जैसे कक्षा का स्तर बढ़ता जाता है उसकी परीक्षा भी कठिन होती जाती है। भगवान ने देखा कि ये गोपियां दिव्य अमृत का पान करने के लिए आई हैं, तो कहीं संसार की विषय वासनाओं तो इनके साथ तो नहीं है। तो भगवान ने गोपियों का परीक्षण किया, और जब ठोक बजाकर प्रभु ने देख लिया कि गोपियां पूर्णतः निष्काम हैं, निर्लिप्त हैं, निर्विकार हो चुकी हैं, तब मेरे प्रभु आत्मारामोप्यरीरत, वह आत्माराम प्रभु ब्रज मामाओं को आनंद प्रदान करने के लिए उन ब्रज मामाओं के बीच में अलग अलग रूपों में प्रकट भये। जय हो, जय हो। नृत्य करने लगे, नाचते हुए नटनागर प्रभु का जब दर्शन किया ब्रजबामाओं ने, ब्रजबामाओं के मन में अभिमान हो गया। क्या अभिमान हुआ? ओ हो, देखो ये त्रिभुवनपति जगन्नाथ आज हमारे इशारों पर नाच रहे हैं, प्रभु हमारे वश में हैं, प्रभु हमारे रूप सौंदर्य पर इतने मोहित हो गए हैं कि हम जैसा कहते हैं वैसे ही कर रहे हैं। बाहु प्रसार परिरंभ कराल कोरु, नीविस्तनाल भननर मन खाग्रपातैः, क्ष्वेल्यावलोक हसितैर् ब्रज सुंदरीणाम्, उत्तम भयन् रतिपतिं रमयान् चकार। ताथा थैया करके थिरक उठे भगवान श्री कृष्ण, और जो ही कामदेव को देखा भगवान ने, कामदेव आ गया, प्रकट हो गया। कामदेव को प्रभु ने देखा, देखते इशारा किया, चले आओ भीतर। कामदेव के मन में बड़ा अभिमान हो गया है, मैंने ब्रह्मा जी जैसे देवताओं को भी नहीं छोड़ा है। भगवान को चुनौती दी तो भगवान ने चुनौती स्वीकार की, चले आओ।
कामदेव, तुमने आज तक बहुत योगियों को, बहुत लोगों को परेशान किया है, पर आज अनंत सुंदरियों के बीच में योगेश्वर विहार कर रहा हूं। आज मुझे पीड़ित करके बताओ, मुझे प्रभावित करके दिखाओ। कामदेव ने अपने 5 बाण प्रयोग में ले लिए। वशीकरण, उच्चाटन, सम्मोहन, स्तंभन, उद्दीपन, 5 बाण चला दिए योगेश्वर प्रभु के ऊपर, पर एक बाण काम नहीं आया। रतिपति कामदेव को मेरे प्रभु ने उल्टा लटका दिया पैर पकड़ के। ऊर्ध्वम स्तंभयन, भगवान ने कामदेव को उल्टा लटका दिया और स्तंभित करके भगवान ने ब्रजबामाओं के साथ विहार किया। कामदेव ने भगवान के चरण पकड़ लिए और कहा, प्रभु एक मात्र आप ऐसे देव हैं जो अपने स्वरूप से च्युत नहीं हुए, इसलिए आपका नाम आज से है अच्युत न च्यवति स्वरूपात्। जो अपने स्वरूप से कभी च्युत नहीं हुए वो अच्युत भगवान कहलाए। बोलो अच्युत भगवान की जय। वही कामदेव पराजित होकर परीक्षित भगवान श्री कृष्ण की द्वारिका में आकर भगवान श्री कृष्ण का पुत्र बना प्रद्युम्न। परंतु जब नाचते हुए प्रभु को ब्रजबामाओं ने दर्शन किया तो उनमें सौंदर्य का अभिमान जागृत हो गया। एक गोपी ऐसी भी थी जिसके मन में मान हो गया। देखो, मान और अभिमान में अंतर होता है। मान होता है अपने प्रियतम के प्रति रूठने का भाव, और अभिमान होता है अपने सौंदर्य का, अपनी धन संपत्ति का। तो अन्य गोपियों को अभिमान हो गया कि ओहो हम कितनी सुंदर हैं, देखो भगवान हमारे साथ नाच रहे हैं। और एक गोपी के मन में मान हो गया कि देखो हम में और इनमें कोई फर्क नहीं है। तो अंतर्हिते भगवती सहसैव ब्रजांगनाः, देखते ही देखते प्रभु उस गोपी को अपने साथ लेकर वहां से अंतर ध्यान हो गए, अंतर्हित हो गए। अंतर्हित के यहाँ 2 अर्थ दिए हैं सुखदेव जी महाराज ने। पहला अर्थ भगवान अदृश्य हो गए, और दूसरा अर्थ ये है कि भगवान गोपियों का हृदय से हित चाहते थे, इसलिए भगवान अंतर्हित हो गए, अंतर ध्यान हो गए। जो अंतः मन में छुपा हुआ है, ऐसे श्री हरि अंतर्हित हो गए और अपने बीच ब्रजबामाओं को ऐसे लगा, जब प्रभु को नहीं देखा तो ब्रजबामाएं व्याकुल हो उठी, जैसे मणिधर सर्प से उसकी कोई मणि छीन लेता है, जैसे जल बिन मीन पियासा। जल के बिना जो मीन की स्थिति होती है, मछली व्याकुल हो जाती है, तड़फड़ाने लग जाती है, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में बावरी हुई इधर उधर दौड़ने लगी, भागने लगी। निशिदिन बरसत नयन हमारे, रोने बिलखने लगी, व्याकुल हो गई, विकल हो गई। परीक्षित इतनी व्याकुल हो गई भगवान के विरह में कि जड़ वृक्षों से पूछने लग गई, अरे भैया पीपल, हे बट वृक्ष, तुम ही बताओ हमारे प्राण धन हमें छोड़कर कहां चले गए हैं। कोई उत्तर नहीं मिला तो गोपियां कहती हैं, अरे ये तो निष्ठुर हैं, आखिर ये भी तो पुरुष हैं, पुरुष जाति के हैं, ये भला हमें क्यों बताएंगे, ये हमारे प्रेम को नहीं समझ सकते हैं। तुलसी मैया से, तुलसी महारानी से प्रार्थना की, हे तुलसी देवी, तुम तो प्राण प्रिया हो भगवान की, तो तुम तो भगवान की प्राण वल्लभा हो, तुना विष्णुना लसति शोभने। अरे तुम्हारी तो शोभा ही भगवान के पाद पद्मों में होती है, भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में तुम्हारी शोभा है। कृपा करके तुम ही बताओ हमारे प्राण प्रिय प्रभु हमें छोड़कर कहां चले गए, हमसे रूठकर कहां चले गए। परीक्षित, हवा का झोंका चला, तुलसी का वह बिरवा, तुलसी का वह पौधा हिलने लगा। एक गोपी कह उठी, अरे बहना देखो देखो, सिर हिलाकर मना कर रही हैं। अरे इससे तो पूछना ही बेकार है, ये तो हमारी सौतन जो ठहरी, ये तो हमारी सौत है, ये क्यों बताएगी हमें। धरती मैया से पूछा, हे धरती मैया, हमारे प्रभु जहां भी गए होंगे तुम्हारे ऊपर चलकर गए होंगे, प्रभु के पाद पद्मों का तुम्हें परम स्पंदन प्राप्त हुआ होगा, जरा कृपा करके बताओ हमारे श्याम सुंदर कहां चले गए हैं। कोई जवाब नहीं मिला। तब गोपियों ने अंत तो गत्वा क्या निर्णय लिया,
चलो हम भगवान की लीलानुकरण करते हैं, भगवान ने जो लीला की वो हम भी करते हैं। इससे क्या फायदा होगा? बोले हम भगवान की लीलाओं को अनुकरण करेंगे तो हम वैसी लीला तो नहीं कर सकते, पर जब ऊट पटांग करेंगे तो तुरंत श्याम सुंदर प्रकट होकर हाथ पकड़ लेंगे, नहीं नहीं हमने ऐसा नहीं किया, ऐसा किया था, और प्रभु पकड़े जाएंगे। चलो, तो एक गोपी ने क्या किया? एक गोपी यशोदा बन गई, एक नंद बाबा बन गए, एक श्री कृष्ण बन गई, और एक पूतना बन गई। पूतना बनी गोपी को भगवान श्री कृष्ण बनी गोपी ने धक्का मारा, ताली बजाकर हंसने लगी, अरे मैंने पूतना को मार दिया है ब्रजवासियों, देखो सब गोपियां ताली बजाने लगी। प्रभु नहीं आए, बड़े निष्ठुर हैं। एक गोपी ने हवा में चुनरी को लहराते हुए संबोधन किया, अरे अरे घबराओ मत ब्रजवासियों, मैंने देखो गोवर्धन को धारण कर लिया है। मां भैष्टवात वर्षाभ्याम तत्राण विहितम मया। लेकिन फिर भी प्रभु नहीं आए। परीक्षित, भगवान की लीला करती करती, लीलानुकरण करती करती ये गोपियां इतनी तन्मय हो गई कि कृष्णोहम पश्यतः गति, अपने आप को ही श्री कृष्ण समझने लगी। भाई जो ब्रह्म का चिंतन करता है, जो परमात्मा का चिंतन करता है, वो परमात्मा चिंतन करते करते स्वयं ब्रह्ममय हो जाता है, सोहम की स्थिति में पहुंच जाता है कि मैं ब्रह्म हूं। इन गोपियों की भी वही गति भई, अपने आप को कृष्ण समझने लगी। जब देहाभ्यास का ध्यान आया, देह की सुध ली हुई, तब गोपियों को बड़ा पश्चाताप हुआ, फिर रोने लगी, हे भगवान अब कैसे मिलेंगे, कहां मिलेंगे। विरह में व्याकुल होकर गोपियां आगे बढ़ती हैं तो भगवान के पाद पद्मों का, चरण चिन्ह का वो देखा, वहां चरण चिन्ह देखा धरती के ऊपर, ओहो ये तो प्रभु का चिन्ह है चरण का। पर फिर देखा कि तो अकेला नहीं है, इसके साथ तो दूसरा चरण का चिन्ह और है, इसका मतलब प्रभु अकेले नहीं है, कोई और भी उनके साथ है। पर वह और है कौन? इतने में ही कुछ पुष्प बिखरे हुए दिखाई पड़े। ओहो, जरूर उन्होंने उस कामिनी का यहां श्रृंगार किया होगा। और थोड़ी दूर आगे बढ़कर देखते हैं कि चरण थोड़ा गड़ा हुआ है चिन्ह, ओहो यहां जरूर उस मानिनी को उन्होंने अपने कंधे पर बिठाया होगा। पर आखिर वह कामिनी है कौन? केशव प्रसादनम तत्र कामिन्यः कामिना कृतम तानि चूडयता कांताम उपविष्टमिह ध्रुवम। अब उस कामिनी के प्रति इन गोपियों को ईर्ष्या होने लगी, जलन होने लगी। पर यहां सुखदेव जी ने कहीं भी भागवत जी में उस गोपी का नाम स्पष्ट नहीं किया, वो गोपी कौन थी। कुछ संत कहते हैं कि भाई वह गोपी और कोई नहीं थी, किशोरी श्री राधा जी थी। श्री सुखदेव जी इतने रसिक संत हैं, किशोरी जी की इतने अनन्य भक्त हैं कि एक बार राधा नाम का उच्चारण करने मात्र से 6 महीने की समाधि लग जाती है। परीक्षित को कथा सुनाते समय सुखदेव जी इतने सावधान हैं कि अगर कदाचित भूल से भी एक बार राधा नाम उच्चारण हो गया मुंह से, तो मुझे तो लग जाएगी 6 महीने की समाधि, और बेचारे 7 दिन के मेहमान परीक्षित लटके रह जाएंगे। बड़े सावधान हैं, एक बार भी राधा नाम का स्मरण नहीं किया। भाई वक्ता जब कथा कहता है तो वक्ता को अपनी मनस्थिति का पता होता है कि कौन से प्रसंग पर मैं विरह में डूब सकता हूं, कौन सा प्रसंग मुझे अति प्रभावित कर सकता है। तो वक्ता उस समय उस प्रसंग से दाएं बाएं करके निकल जाएगा, क्योंकि वक्ता यदि उसमें डूब गया, भाव में डूब गया, कंठ यदि पुलकित हो गया, वाणी मूक हो गई, शरीर रोमांचित हो गया, तो फिर कथा कौन सुनाएगा। इसलिए सुखदेव जी बड़े सावधान हैं। इधर महाराज जिस गोपी को प्रभु साथ में लेकर आए हैं, वो गोपी चलते चलते कहते, प्यारे अब तो मुंह पे चले भी नहीं जा रहे हो, भगवान समझ गए हो, इनको भी मान हो गया है। तब प्रभु ने क्या किया, अच्छा अच्छा, न पारये हम चलितुम न यमाम यत्र ते मनः। चला नहीं जा रहा है तो ये काम करो, हमारे कंधे पर तो बैठ सकती हो। बोले हाँ हाँ। और प्रभु जो ही झुके
किशोरी जी बैठना चाहती हैं कंधे पर, मेरे गोविंद वहां से भी अंतर्हित हो गए, अंतर ध्यान हो गए। सावधू रन्वतप्यता, परीक्षित वो वधु भी विरह की अग्नि में जलने लगी। फिर यहां वधु संबोधन किया है, नाम नहीं लिया। भाई आखिर सुखदेव जी ने नाम क्यों नहीं लिया? देखो इसका तात्विक भाव बताते हुए कहते हैं कि जो वस्तु जितनी कीमती होती है उसको उतने ही संभाल कर रखा जाता है। हमने इतनी बड़ी कोठी बनाई है और जो जो लोग आते हैं उनको बड़े प्रेम से दिखाते हैं, देखो देखो हमारा ये बेडरूम है, ये हमारा ड्राइंग रूम है, ये यहाँ बच्चों का पढ़ने का है, ये हमारा पूजा का स्थान है। पर कोई भी व्यक्ति किसी को ये नहीं बताता, देखो यहाँ हम हमारी तिजोरी रखते हैं, इसमें इतना माल धरा है, ये चाबी लगती है, इसको चाबी को हम यहाँ छुपा कर रखते हैं। ऐसे किसी को नहीं बताता कोई भी। अरे ये बातें जो अंतरंग होते हैं, जो अनन्य होते हैं अपने, उन्हीं को बताई जाती है, सब कोई को थोड़ी बताई जाती है। उसी प्रकार श्रीमद् भागवत के भवन में जो राधा तत्व है, जो राधा नाम का रत्न है, उसको सुखदेव जी ने शब्दों की तिजोरी में इतना ऐसे बंद किया है, छुपाया है कि जो भगवान के भगवत रसिक संत हैं, भक्त हैं, वो तो इस तिजोरी को खोलकर देख सकते हैं। पर जो विषयाराम हैं, विषयानंद का आनंद लेने वाले हैं, वो इस परम तत्व को कभी भी जान नहीं सकते हैं। अन्वेषण करती करती गोपियां जब आगे बढ़ी, श्री किशोरी जी को भी रुदन करते हुए देखा, विलाप करते देखा, तो महाराज उनका शोक दूर हुआ। भाई चलो मिल गई है, ये भी तड़प रही है। ऐसी प्रीत का जैसो हो कहर दे कह शाम का नदी नाव सैयो, कहर दे कह शाम नदी शाम का नदी नाव संयो। गोपियां विरह से व्याकुल होकर गाने लगी। तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करे मोहन। तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करे मोहन। तुम्हारी याद आती है, क्या करे मोहन। तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करे मोहन। सुबह और शाम आती है, रात भर वो रुलाती है। सुबह और शाम आती है, रात भर वो रुलाती है। चैन हमको नहीं आता, चैन हमको नहीं आता।
चलूं जब वो न चलने दे, रुकूं जब वो न रुकने दे, चलूं जब वो न चलने दे, रुकूं जब वो न रुकने दे, चलने दे तुम्हारी कौन सुनने दे, हमारी कौन चलने दे, तुम्हारी कौन सुनने दे, बिहारी से न मिलने दे, बिहारी से न मिलने दे, क्या करे मोहन तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करे मोहन तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करे मोहन, क्या करे व्याकुल होकर व्यथित होकर श्री किशोरी जी को साथ लेकर समस्त गोपियां श्री जमुना जी के तट पर आकर बैठ गईं। भक्ति का आश्रय लिया। यमुना कौन है? यमुना भक्ति महाराज। यदि परमात्मा की प्राप्ति चाहते हो तो भक्ति का आश्रय लेना ही पड़ेगा। तो परमात्मा की, भगवान श्री कृष्ण की विरह में व्याकुल होकर इन्होंने भक्ति का एक अद्भुत अनुष्ठान किया। बड़ा सुंदर गीत गाया जिसको गोपी गीत के नाम से सब जानते हैं। भागवत भक्ति का अनुष्ठान है। आइए हम भी उस भाव समुद्र में प्रवेश करें, उसमें गोता लगाएं, भगवत चिंतन करें। जयति तेधिकं जन्मना ब्रज श्रयत इंदिरा शाश्वतत्र हि तदृश्यता इक्षुता श्री